बेसिक जो पार्ट होता है टैबलेट का उसको स्टडी किया था, और उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट पार्ट जो स्टडी करना शुरू किया था, टाइप्स ऑफ द टैबलेट। मैंने 4 तरह के टाइप्स आपको बताए थे टैबलेट के। ऐसे टैबलेट जिनको ओरली इंजेस्ट करते हैं, ऐसे टैबलेट जिनको ओरल कैविटी में लिया जाता है, ऐसे टैबलेट जिनको सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे टैबलेट जिनको किसी दूसरे रूट से लिया जाता है। कल की क्लास में हम लोगों ने सीखा ऐसे टैबलेट जिनको ओरली इनटेक करते हैं, मतलब जो स्टोमक में जाता है, उसमें बहुत सारे टैबलेट थे। चिपेबल टैबलेट्स पढ़ा, फिल्म कोटिंग, शुगर कोटिंग, इंटेरिक कोटिंग भी स्टडी किया, मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट, सस्टेन रिलीज, कंट्रोल रिलीज, फ्लोटिंग टैबलेट्स, बहुत सारे टाइप्स हम लोगों ने कल के डेट पे स्टडी किया। आज जो बेटा हम लोग स्टडी करने वाले हैं इसके दूसरे टाइप का, और जो ये दूसरा टाइप है बेटा हमारा कौन सा टाइप है? सेकंड टाइप है हमारा ऐसे टैबलेट जिनको हम ओरल कैविटी में इस्तेमाल करते हैं। ओरल कैविटी में इस्तेमाल होने वाले जो पहला जो टैबलेट है हमारा, वो है हमारा बकल टैबलेट। ऑब्वियसली है कि आप बकल से समझ में आ रहे होंगे कि माउथ का जो साइड वाला पार्ट होता है, माउथ का साइड वाला जो पार्ट होता है हम लोग उसको बोलते हैं बकल, और जो टंग के नीचे वाला पार्ट होता है, ये टंग के नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको सबलिंगुअल बोलते हैं, और दोनों ओरल कैविटी ही है। इसको हम लोग स्टोमक तक में जाने के लिए नहीं डालते कि मतलब हम लोगों ने ऐसे लिया वो स्टोमक में गया, माउथ में ही रहता है। आखिरकार माउथ में इसको रखने का क्या रीजन है? अगर आप लोगों ने कभी ध्यान दिया, लिप्स को ऐसे हटा के देखो या टंग को ऊपर करके देखना, अभी आस पड़ोस में किसी का भी, अपने भाई बहन लोगों का किसी का भी चेक करना, आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं यहाँ पे साइड में, पाउच में भी देखोगे बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। जब ड्रग इस जगह पे जाता है, डायरेक्टली ब्लड वेसल्स में अब्सॉर्ब होगा, लीवर बाईपास होता है, ड्रग का एक्शन बहुत ही फास्ट होगा। इट मींस बकल टैबलेट और सबलिंगुअल टैबलेट का इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा बेनिफिट्स है वो है हमारा फास्ट एक्शन। ठीक है, इसी पार्ट को हमें ध्यान में देना है। मान लो इसके लिए कौन कौन से टैबलेट हमारा इस्तेमाल करते हैं? प्रोजेस्टेरॉन के टैबलेट्स हैं, नाइट्रोग्लिसरीन, ऐसे लोग जिनको एंजाइना होता है उनको आप लोगों ने पाउच जैसा टैबलेट आप लोगों ने इंजेस्ट करते हुए भी देखा होगा। इसको समझाने के लिए मैंने डाला कि बहुत सारे लोगों को आप लोगों ने टोबैको खाते हुए भी देखा होगा। तो टोबैको खाते हुए वो टोबैको को इधर पे इम्प्लांट करते हैं, उसका वही रीजन होता है कि टोबैको से निकोटीन जो है डायरेक्टली ब्लड वेसल्स में अब्सॉर्ब हो जाए और उस जगह से बॉडी में डायरेक्टली वो सर्कुलेट होता चला जाए। तो एडवांटेज है इसका फास्ट एक्शन बकल टैबलेट का और सबलिंगुअल टैबलेट का। ठीक है बेटा, क्लियर है ये चीज? चलो, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करने के लिए, डायरेक्टली इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, वायबिलिटी और अच्छी हो जाएगी, इन्हीं सब चीजों के लिए बकल टैबलेट और इन सभी का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं ट्रोचेस एंड लोजेंजेस। ट्रोचेस और लोजेंजेस और डेंटल कोन। बेटा आप लोगों को लोजेंजेस के बारे में मैंने कल भी बताया था कि लोजेंजेस जो है मोल्डिंग प्रोसेस से, मोल्डिंग मतलब होता है सांचे में डाल के, जैसे स्ट्रेप्सिल्स का टैबलेट है, विक्स का टैबलेट है, पल्स का टैबलेट है, एल्पेनलिबे है। तो उसमें क्या होता है, अगर हम उसकी बात करें तो चीनी की चाशनी में जो भी मेडिकामेंट मटेरियल होता है हम उसको डाल दिया, या जो भी फ्लेवर डालना हो, जो भी टेस्ट डालना हो, जो भी कूलिंग सेंसेशन डालना हो, वो सारी चीजें ऐड करके हम उसको किसी मोल्ड में डाल देते हैं। उसको मोल्डिंग प्रोसेस के जरिए जो बनाया जाएगा हम उसको लोजेंजेस बोलते हैं। और अगर सेम चीज कंप्रेशन मेथड से बनाया जाता होगा तो हम उसको ट्रोचेस बोलते हैं। और इन सारे टैबलेट्स का इस्तेमाल, लोजेंजेस और ट्रोचेस का इस्तेमाल जो होता है लोकल एक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। ध्यान से इसको समझिएगा। क्लियर है? चलो, क्लियर है बेटा? ट्रोचेस और लोजेंजेस कंप्रेशन मेथड से, मोल्डिंग मेथड से, डिसोल्यूशन टाइम इसका 20 से लेकर 40 मिनट होता है। एनेस्थेटिक हो गया, एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए लोजेंजेस और ट्रोचेस का इस्तेमाल किया जाता था। अब हम लोग आते हैं बेटा इस चीज के लिए डेंटल कोन। आखिरकार ये डेंटल कोन होते क्या है? पहले के समय में, आज ये यूज नहीं होता, पहले के टाइम में दांतों को एक्सट्रैक्ट करने के बाद, दांतों को निकालने के बाद में जो डेंटिस्ट होते थे उसी तरह के शेप के टैबलेट को इंप्लांट कर देते थे। अब बोलोगे सर आपकी टैबलेट को इंप्लांट करने की जरूरत क्या पड़ती है? टैबलेट को इंप्लांट करने की जरूरत पड़ती थी एज ए पेन किलर के रूप में, एज ए एंटीबैक्टीरियल एक्शन को देखने के लिए हम लोग क्या करते थे, टैबलेट को हम लोग इंप्लांट कर देते थे और इस जगह से ड्रग का रिलीज होता रहता था। लेकिन आज के डेट पे डेंटल कोन का यूज नहीं के बराबर हो गया है। आज के डेट पे हम लोग डेंटल कोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्लियर है ये सब चीजें? क्लियर है बेटा? ट्रोचेस माउथ से यूज किया जाना होगा। वेजाइनल टैबलेट्स अलग होते हैं, उनको ट्रोचेस नहीं बोला जाता, उनको वेजाइनल टैबलेट्स के नाम से ही जाना जाता है। अब अलग अलग बुक में बहुत सारी जगह है ना इस्तेमाल होता है अलग अलग नाम, लेकिन जो ट्रोचेस और लोजेंजेस जो है ये दोनों माउथ और थ्रोट में लोकल एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डेंटल कोन का इस्तेमाल देखो सॉकेट में, ये डेंटल में आपको ये टैबलेट को इंटेक कर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, एमिनो एसिड और भी ऐसे ड्रग्स सबको इंटेक करके हम लोग उसमें ऐड करते थे। बेटा अब हम लोग बात करने वाले हैं माउथ डिसॉल्विंग टैबलेट्स के बारे में, या रैपिड डिसॉल्विंग टैबलेट के बारे में। ठीक है, माउथ डिसॉल्विंग टैबलेट मतलब कि बहुत ही ज्यादा फास्ट उसका डिसइंटीग्रेशन होगा, कि माउथ में डालते के साथ ही 10 सेकंड्स के अंदर में ड्रग जो है माउथ में वो डिसॉल्व हो जाए। आप लोगों ने जब भी आप छोटे रहे होगे आप लोगों ने भी बहुत सारे ऐसा पाउडर या चूर्ण या टैबलेट टाइप का इस्तेमाल आते हैं छोटे बच्चों के लिए, ऐसे चॉकलेट सब भी आते हैं, आप उसको माउथ में वो जैसे डालोगे वो तुरंत ही वो घुल सा जाता है।
तुरंत ही वो डिसॉल्व सा हो जाता है, दैट इज द माउथ डिसॉल्विंग टैबलेट। उसमें सुपर डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट का इस्तेमाल जो है हम लोग करते हैं। क्लियर है इतना? माउथ डिसॉल्विंग टैबलेट या रैपिड डिसॉल्विंग टैबलेट, ऑल्सो नोन एज अ ओरली डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट या ओडीटी बोलते हैं। माउथ में बहुत ही जल्दी क्विकली डिसॉल्व होता है और इसमें हम लोग सुपर डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स का इस्तेमाल। अब आपके इस जगह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अभी हम लोग एमसीक्यू को सॉल्व भी करेंगे। एमसीक्यूज आता है कि सुपर डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स का एग्जांपल बताओ। तो क्रॉस कार्मिलोज सोडियम, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट और क्रॉस पोर्बिडोन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस जगह से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में कि इनमें से सुपर डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट का एग्जांपल बताओ। तो सुपर डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट का एग्जांपल है क्रॉस कार्मिलोज सोडियम, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट एंड क्रॉस पोर्बिडोन। इस जगह पे ध्यान देना, एग्जामिनर इस जगह से क्वेश्चन जरूर से पूछता है और एमसीक्यू के फॉर्म में अभी आपको आएगा भी, आपको सॉल्व भी करना है। अब देखो एक क्वेश्चन है कि नाइट्रोस्टेट, नाइट्रोस्टेट जो है किस टाइप के टैबलेट का एग्जांपल है? ये एक इफरवेसेंट टैबलेट है, कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट है, बोलस टैबलेट है या सबलिंगुअल टैबलेट है? बनाइए इसको। नाइट्रोस्टेट जो है किस तरह के टैबलेट के कैटेगरीज में आएगा? ये एक इफरवेसेंट टैबलेट है, कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट है, बोलस टैबलेट है या सबलिंगुअल टैबलेट है? बताइए आंसर क्या होगा बेटा इसका? अब आंसर होगा सबलिंगुअल टैबलेट। अब देखो ये नाइट्रोस्टेट से पहचानने का भी है, नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन सब जो है हम लोग एंजाइना के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं और जिनको हम लोग सबलिंगुअल रूट से देते हैं, और ये सबलिंगुअल जो रूट है आराम से देख के पहचाना जा सकता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आपसे डायरेक्टली ना भी बने, लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो शायद उनको बनाया जा सकता है। अब देखो बेटा बहुत सारे नाम है यहाँ पे, बकल टैबलेट या सबलिंगुअल टैबलेट में जोल्पिडेम का है ना, नाइट्रोस्टेट आ गया, नाइट्रोग्लिसरीन का टैबलेट। इफरवेसेंट टैबलेट में है ग्लाइसिलाइल ट्राइनाइट्रेट, ग्लाइट्रीन, है ना, अलग अलग बहुत सारे ऐसे ब्रांड नेम है। निकोटीन के टैबलेट्स आते हैं। कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट के अंदर में प्लेंडिल ईआर आता है, एगॉन एसआर टैबलेट आता है, कैपेनॉल टैबलेट आते हैं, स्लो के टैबलेट आता है पोटेशियम क्लोराइड का। इन टैबलेट्स के नाम भी, इनमें से जो नाइट्रोस्टेट जो है बहुत ही पॉपुलर सा नाम है, इस जगह से क्वेश्चन आपसे पूछ देता है ना। ब्रांड, अब बेटा ये नाइट्रोस्टेट इज ब्रांड नेम, अब ऐसा पॉपुलर नेम है ऐसा। अब जैसे पूछा जाता है वो जेपरॉक्स, अभी आएगा तो कभी कई बार कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो ब्रांड नेम से पूछे चले जाते हैं। सारे एग्जांपल्स तो नहीं याद किया जा सकता, हर का पॉसिबल तो है नहीं, लेकिन कुछ कुछ नाम जो पॉपुलर है, जैसे ये नाइट्रोस्टेट पॉपुलर है, ध्यान में रख सकते हो, है ना। निकोटीन, इसके नाम से ही पकड़ में आ जाएगा, ये निकोटीन याद करने का तो जरूरत ही नहीं है। ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, इसको भी ऐसे ही इसके नाम से ही याद हो जाएगा। बहुत सारा चीज तो अपने आप में ही याद हो जाता है। अब जैसे ये स्लो के है, पोटेशियम क्लोराइड का ये ब्रांड नेम है। प्लेंडिल ईआर, फेलोडिपिन का ब्रांड नेम है। तो कुछ कुछ नाम को आप चाहो तो रिमेंबर कर सकते हो। इनमें से ये नाइट्रोस्टेट जो है पूछा गया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में कई जगह। आज भी एक स्टूडेंट ने बहुत बार मैसेज अभी किया था, जस्ट अभी क्लास अभी चली रही थी, इस एमसीक्यू के आने से पहले बहुत बार जब वो सेलिंगल चल रहा था तो उसमें आपका वो क्वेश्चन भी आ रहा था कि सर ये नाइट्रोस्टेट का क्या है, कैसा है, क्या है ना। चलो क्लियर है बेटा, चलो बहुत बढ़िया, अच्छा है। अब आते हैं बेटा हम लोग टैबलेट एडमिनिस्टर्ड बाय द अदर रूट, किसी दूसरे रूट से जो हम लोग टैबलेट देते हैं वो कैसे पॉसिबल होगा। पहले आते हैं इम्प्लांटेशन या डिपॉट टैबलेट, है ना। इम्प्लांट करेंगे, बॉडी के अंदर हम लोग इंजेक्ट करते हैं, बॉडी के अंदर बेटा हम लोग इंजेक्ट करते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट आता है, इसका नाम होता है कर्न इंजेक्टर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कर्न इंजेक्टर। इस इंजेक्टर के जरिए हम स्किन के नीचे टैबलेट को प्लेस करते हैं। अब आप बोलोगे सर स्किन के नीचे टैबलेट को प्लेस करने की जरूरत क्यों है? जरूरत होती है, मान लो ऐसे पेशेंट जिनको कैंसर है, बहुत ज्यादा पेन होता है, आप उसको बार बार निमोसलाइड या दूसरे एनासाइडियस ड्रग नहीं दे सकते। इसलिए वो नहीं दे सकते क्योंकि उसकी वजह से अल्सर हो सकता है। ऐसे कंडीशन में मॉर्फिन का पैच हम लोग स्किन पे लगाते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव पर्पस के लिए हम लोग बहुत सारे हार्मोन्स को स्किन के नीचे डाल देते हैं, 1 साल का 2 साल का, जहां से ड्रग धीरे धीरे रिलीज होता रहेगा और कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट अपना देना शुरू करेगा। द ड्रग टैबलेट नेम इज इम्प्लांटेबल टैबलेट, या इसी को हम लोग डिपॉट टैबलेट के नाम से जानते हैं। डिपॉट टैबलेट, इसके लिए इसको ध्यान देना, कर्न इंजेक्टर, है ना। टाइम का ड्यूरेशन 1 महीने से लेके 1 साल तक इसका इस्तेमाल किया जाता है। हार्मोन्स का इस्तेमाल करते हैं, हार्मोन्स का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, बहुत सारे एंटी इंफ्लामेटरी, इन सारे ड्रग्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। क्लियर है ये चीज? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वेजाइनल टैबलेट्स। बेटा एक चीज ध्यान में रखेंगे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं आगे आगे पढ़ाई करने के लिए भी चाहते हैं। मान लीजिए जो सिलेबस हमारा चल रहा है, जो चीज हम लोग पढ़ा रहे हैं, अभी हम लोग आप लोगों की क्लासेस ले रहे हैं, समझा रहे हैं, सारी चीजें समझ में आ रही है, रेगुलर क्लास चल रही है। ऐसा भी है नहीं कि क्लासेस हम लोगों ने रोका हुआ है या किसी तरह की चीजें की हुई है, क्लासेस रेगुलर चल रही है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चल रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज होती जा रही है, हर दिन हो रहा है। ठीक है, आपके कोर्स के अंदर में मिस्ड लाइव क्लास करके हम लोगों ने दूसरे बैचेस के भी वीडियोस हम लोगों ने ऐड किए हुए हैं।
रिकॉर्डेड वीडियोस भी ऐड किए हुए हैं ताकि आपका सिलेबस आपके अकॉर्डिंग भी चलता रहे। बाकी हम लोग तो चला ही रहे हैं, जो क्लासेस है वो करवाते ही रहते हैं, कोई कसर नहीं छोड़ते। एमसीक्यूज भी चैनल देखो, मॉर्निंग से उठोगे लेकर शाम तक में कोई ना कोई क्लास चलती रह रही है। जीपैट के लिए डिकोड सीरीज चलती है, महाराष्ट्र डीआई के लिए 8 बजे सीरीज चलती है, 7 बजे आपका डीएमईआर फार्मासिस्ट के लिए क्लास चलती है, दिन के 12 बजे मध्य प्रदेश वाला जो फार्मासिस्ट का एग्जामिनेशन है उसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चलता है, 2 बजे डीआरएक्स सीरीज चलती है सभी फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन के लिए, 3 बजे से आरआरबी इतनी सारी क्लासेस आपकी तो यूट्यूब सब पे चलती रहती है दिन भर, है ना। 6 क्लास यूट्यूब पे 6 घंटे क्लास हो रही है और पूरे टीचर भी लगे। तो आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपके कोर्स के अंदर में आपके जो वीडियोस डाले हुए, मान लो कि डिस्पेंसिंग फार्मेसी का किसी को वीडियो देखना है तो डिस्पेंसिंग फार्मेसी वाले वीडियो वाले सेगमेंट में जाके उन वीडियोस को पहले से देखो, अपनी पढ़ाई उस तरह से अरेंज करो। बाकी अगर कोई चीज मिसिंग है या किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बता सकते हो, मैं वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो सिद्धार्थ बहुत ही जल्दी मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन टैबलेट्स मिल गया, अब आते हैं वेजाइनल टैबलेट। अगर किसी को बता दो स्पीड, अगर बहुत ज्यादा स्पीड इसको कर देंगे तो समझ ही नहीं आएगा, है ना। तो बहुत ही बेसिक तरह से चीजें बता रहा हूँ। टैबलेट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चंस इस जगह से आते हैं, है ना। तो इस जगह से हमें ध्यान देना है। चलो हम लोग बात करेंगे बेटा तो वेजाइनल टैबलेट्स का। वेजाइनल टैबलेट्स का इस्तेमाल जो है हम लोग एंटी माइक्रोबियल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। मान लो कि माइक्रोबियल इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो उस माइक्रोबियल इन्फेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेजाइनल टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें स्टेरॉइड्स है, एंटीबायोटिक्स है, एंटीसेप्टिक है, स्टिंजेंट है, इन सब का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब आइए बेटा, हम लोग प्लंजर मतलब होता है बेटा, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए प्लंजर में हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट को डाल के वेजाइनल रूट से टैबलेट को इंसर्ट करते हैं, दैट इज द प्लंजर। ठीक है, चलो आते हैं बेटा, द फ्लोइंग टैबलेट्स आर स्टेराइल फॉर्मुलेशन। इनमें से कौन सा स्टेराइल फॉर्मुलेशन है, फटाफट से बताइए, बताइए बेटा। द फॉलोइंग टैबलेट्स आर स्टेराइल फॉर्मुलेशन। इनमें से कौन सा स्टेराइल है? इम्प्लांटेबल टैबलेट्स स्टेराइल है, चिपेबल टैबलेट्स स्टेराइल है, इफरवेसेंट टैबलेट स्टेराइल है, या बोथ ए एंड बी? वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इम्प्लांट्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। सर डिपोट टैबलेट में क्या 1 साल लगता है टैबलेट एब्जॉर्ब होने के लिए? बेटा टैबलेट का एब्जॉर्ब होने के लिए 1 साल नहीं लगता, 1 साल तक वो ड्रग धीरे धीरे रिलीज होता रहता है ना, और अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता रहता है। आया समझ में? और कोई क्वेश्चन है? तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ए इज द करेक्ट आंसर। अयान बहुत अच्छे, पवन, विराट बहुत अच्छे, खुशी, चलो चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो एवरीवन अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। चलिए पहले ये थ्योरी बना लेते हैं, उसके बाद आ जाएगा अगला। चलो अब अगला जो आता है टैबलेट का टाइप, ऐसे टैबलेट जिनका सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसमें आएगा इफरवेसेंट टैबलेट। ठीक है, आखिरकार ये इफरवेसेंट टैबलेट में है क्या? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया इफरवेसेंट टैबलेट में क्या मिलाया जाता है। तो इफरवेसेंट टैबलेट में एक्टिव इंग्रेडिएंट तो पहला पार्ट है, दूसरा जो मेन चीज है वो है तुम्हारा ये साइट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्या होगा, टैबलेट वाटर में जाने के साथ ही वहां पे रिएक्शन प्रोड्यूस होगा और 5 मिनट के अंदर में क्या हो जाएगा, टैबलेट पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा। और बुलबुले से आने का रीजन जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का इवैल्यूएशन करना, इवॉल्व होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होने का काम करता है। क्लियर है बेटा आपका इफरवेसेंट टैबलेट? इसके बाद आते हैं बेटा हम लोग डिस्पर्सिबल टैबलेट। डिस्पर्सिबल टैबलेट्स मतलब ऐसा टैबलेट जो कि वाटर में जाने के बाद इमीडिएटली जो है डिस्पर्स हो जाएगा पूरा, और जो ये खास करके इसमें सुपर डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि टैबलेट जो है इजीली डिस्पर्स हो जाए। बहुत बार डिसइंटीग्रेशन टाइम पूछा जाता है, इफरवेसेंट का डिस्पेंसर जो टाइम होता है 5 मिनट और डिस्पर्सिबल टैबलेट का जो टाइम होता है वो होता है 3 मिनट। नेक्स्ट आते हैं बेटा हम लोग डिस्पेंसिंग टैबलेट। डिस्पेंसिंग टैबलेट का इस्तेमाल पहले के समय में किया जाता था जिस टाइम में क्रीम का बहुत ज्यादा रोल नहीं हुआ करता। तो पहले हम लोग क्या करते थे, टैबलेट का सॉल्यूशन प्रिपेयर करते थे। सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के बाद में उसको जो होता था, जो भी घाव है या कटिंग जो भी होती थी, उसके ऊपर में हम लोग डिस्पर्स करते थे। दैट टैबलेट इज नोन एज अ डिस्पेंसिंग टैबलेट। ऐसे टैबलेट को इंटेक का नहीं किया जाता था ओरली, सरफेस पे इस्तेमाल करते थे। एडेड टू ए गिवन वॉल्यूम ऑफ द वाटर टू प्रोड्यूस द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन ड्रग कंसंट्रेशन। सिल्वर कंपाउंड्स होते थे, बाइक्लोराइड ऑफ द मर्करी, मरब्रोमीन, क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते थे जिसको हम लोग एक्सटर्नली इस्तेमाल करते थे। इसके बाद आते बेटा हम लोग हाइपोडर्मिक टैबलेट। हाइपोडर्मिक टैबलेट में स्टेराइल होना बहुत ही मस्ट है। आप लोग मार्केट जाते होंगे और मार्केट में आप लोगों ने ऐसे वायल्स देखे होंगे, इंजेक्शन देखा होगा जिसके अंदर में पाउडर होता है। देखे कभी ऐसा वायल्स? और उस वायल्स के अंदर में पाउडर देखे कभी? पेनिसिलिन, सेफेक्सिन, बहुत सारे ऐसे इंजेक्शंस होते हैं जिनके अंदर में लायोफिलाइज्ड पाउडर होता है। उस लायोफिलाइज्ड पाउडर को स्टेराइल वाटर के साथ में ऐड करके सॉल्यूशन बनाते हैं और सॉल्यूशन बना के पेशेंट्स को देते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं। लेकिन पहले के समय में इस वायल के अंदर में टैबलेट हुआ करता था।
जो लायोफिलाइज्ड पाउडर है, उस पाउडर की जगह टैबलेट हुआ करता था, जिसको हम लोग हाइपोडर्मिक टैबलेट बोलते हैं। स्टेराइल वाटर ऐड करते थे, सॉल्यूशन बनाते थे, पेशेंट को इंजेक्शन देते थे, है ना, जिसकी जगह आज के डेट पे लायोफिलाइज्ड पाउडर, मतलब आज के डेट पे इसका इस्तेमाल भी बंद है, इसका इस्तेमाल भी बंद हो चुका है। डिस्पेंसिंग टैबलेट, हाइपोडर्मिक टैबलेट, क्लियर है। लायोफिलाइजेशन का मतलब होता है बेटा, अगर आपने लिक्विड को डायरेक्टली पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया बाय द हेल्प ऑफ सब्लिमेशन प्रोसेस। आप घर में दूध वाला आज मिल्क देके गया नहीं, मम्मी ने बोला चाय बनाना है, आप मम्मी बोली बेटा वो पाउडर वाला दूध लेके आ जाओ, तो पाउडर, मिल्क का पाउडर बना कैसे, सोचा कभी आपने? मिल्क का पाउडर आया कहां से? मिल्क का पाउडर, उस मिल्क को -50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उस मिल्क को -50 डिग्री टेम्परेचर पे हम लोग लायोफिलाइज्ड हम लोग कर देते हैं, जिसको फ्रीज ड्राइंग भी बोला जाता है। फ्रीज ड्राइंग, जल्सिकेशन प्रोसेस भी बोला जाता है, और उसको ड्राई करके हम लोग उसको पाउडर फॉर्म में ले आते हैं, और उसी तरह से इंजेक्शन के साथ में भी होता है। ऐसे इंजेक्शंस जो कि लिक्विड फॉर्म में अनस्टेबल हैं, उनको पाउडर फॉर्म में ले आते हैं, और जब भी जरूरत होती है उसको स्टेराइल वाटर हम लोग पेशेंट को मिक्स करके दे देते हैं। आगे समझ में? हाइपोडर्मिक टैबलेट, लायोफिलाइजेशन समझ में आ गया, फ्रीज ड्राइंग समझ में आ गया सबको? चलो, हाँ चलो आगे समझ में। चलो नेक्स्ट आते हैं टैबलेट ट्राइचुरेट, और इसके बाद में सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करना है बहुत सारे। टैबलेट ट्राइचुरेट का इस्तेमाल बेटा पहले के समय में होता था। नीम वैद्य लोग जो होते थे, हम लोग जाते थे वैद्य के पास और बोलते थे कि भैया हमको ये प्रॉब्लम होती है। गांव वाले लोग सब जाते थे वैद्य के पास, और वैद्य क्या करता था, आयुर्वेदा वाला जो वैद्य होता था, बहुत सारे फॉर्मुलेशन को मिला उला के पूरा एक आपको ये टिकिया बना के दे देता था। दैट इज द टैबलेट ट्राइचुरेट। ट्राइचुरेशन प्रोसेस से, ट्राइचुरेशन प्रोसेस से मयंक सर मुझे समझ नहीं आया, क्या नहीं समझ में आया बेटा बताओ मयंक? पाउडर फॉर्म में, लिक्विड पाउडर फॉर्म में आ जाएगा और बॉटल में रहेगा, जब भी उसमें तो वाटर मिलाओगे, सॉल्यूशन बनाओगे, पेशेंट को दे दो। पहले के समय में टैबलेट होता था उसकी जगह, ठीक है। इफरवेसेंट टैबलेट, जहां पे टार्टरिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे, साइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे, बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल करेंगे टैबलेट बनाने में। पानी में डालोगे, इनो के टैबलेट को पानी में डालते हो तो क्या होता है, बुलबुला आने लग जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आने लगता है। उस तरह के टैबलेट को इफरवेसेंट टैबलेट बोलते हैं, है ना। डिस्पर्सेबल टैबलेट, जो कि बहुत जल्दी डिसॉल्व होता है, 3 मिनट के अंदर में डिसॉल्व हो जाएगा। क्यों डिसॉल्व होता है? क्योंकि उसमें सुपर डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। आगे समझो। चलो, ऐसे अटकोगे ना तो और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, अटकिए मत। टैबलेट ट्राइचुरेट, है ना। ट्राइचुरेशन मेथड से हम लोग इस तरह के टैबलेट को बनाते हैं, जहां पे ड्रग को लैक्टोज, डेक्सट्रोज, अदर सुटेबल डाइल्यूएंट्स के साथ में हम लोग ऐड करके ट्राइचुरेशन के जरिए हम लोग टैबलेट को बना देते हैं। तो इस पार्ट को ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे। आइए क्वेश्चन बनाते हैं। डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ द डिस्पर्सिबल, अभी तो तुरंत बोला हूं मैं, डिस्पर्सिबल टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम। सर इनो के टैबलेट में क्या होता है? इनो का नाम आज तक नहीं सुने मेरे भाई, ऐसा ऐसा जुल्म मत करो यार, फार्मासिस्ट होके इनो का नाम आज तक नहीं सुने। इनो ऑन एसिडिटी गोन। डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ द डिस्पर्सेबल टैबलेट, इफरवेसेंट टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम जो है होता है वो 5 मिनट होता है। और अगर डिस्पर्सेबल टैबलेट का लेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा 3 मिनट। इस टेबल को अपनी आंखों में उतार लो और इस टेबल को जाके अपनी नोटबुक में बना लेना कि भैया डिस्पर्सेबल टैबलेट का 3 मिनट होता है, इफरवेसेंट टैबलेट का 5 मिनट होता है। अनकोटेड टैबलेट, कंप्रेस्ड टैबलेट जो होता है अकॉर्डिंग टू द आईपी 15 और अकॉर्डिंग टू द यूएसपी 30 मिनट्स, मैंने ये कल बताया हुआ है। देन फिल्म कोटिंग का 30 मिनट्स, ठीक है। शुगर कोटिंग का 1 आवर, इंटेरिक कोटिंग का भी मैंने कल बताया हुआ भी है, तो होपफुली आप सभी लोगों को याद होगा। नेक्स्ट आते हैं, हाइपोडर्मिक टैबलेट्स आर ओरल प्रिपरेशन होते हैं, सबलिंगुअल टैबलेट्स होते हैं, इंजेक्टेबल्स होते हैं या इम्प्लांट्स होते हैं। इफरवेसेंट टैबलेट में टार्टरिक एसिड का इस्तेमाल होता है, डिस्पर्सेबल टैबलेट में टार्टरिक एसिड का इस्तेमाल नहीं होता है। इफरवेसेंट टैबलेट में कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होता है, वहां पे नहीं होता है। दैट इज डिफरेंस। हाइपोडर्मिक टैबलेट क्या है? इंजेक्टेबल्स है, इंजेक्टेबल्स है, स्टेराइल होने चाहिए। आ गया समझ में? आ जाओ अगले क्वेश्चन को बनाओ। व्हाट इज द रीजन फॉर यूजिंग मैनिटॉल इन द चुबेबल टैबलेट्स? मैनिटॉल का चुबेबल टैबलेट्स में इस्तेमाल करने के पीछे रीजन क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया हुआ है। एक तीर से 3 निशाने लगेंगे। मैनिटॉल का इस्तेमाल एज ए डाइल्यूएंट की तरह किया जाता है, मैनिटॉल का इस्तेमाल एज ए स्वीटनिंग एजेंट की तरह में किया जाता है, 72 टाइम्स मोर स्वीटर है सुक्रोज से। और तीसरा, मैनिटॉल जो है कूलिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, बिकॉज ये नेगेटिव हीट ऑफ द सॉल्यूशन प्रोड्यूस करेगा। इसीलिए आंसर क्या होना चाहिए? बी। पायल, खुशी, कृष्णा, अनुज बहुत अच्छे, पीयूष, अयान बहुत अच्छे, शुभम, आकांक्षा एंड ऑल ऑफ यू, अनुज वेरी गुड। चलो विधि बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे मेहनत करिए, चीजों को सीखिए, हड़बड़ाने से कुछ नहीं, हड़बड़ाओगे, हाय तौबा करोगे तो बहुत सारी चीजें छूटेंगी। आपके क्लास में, आपके कोर्स के अंदर में बहुत सारे वीडियोस डले हुए हैं, अपना टाइम निकालो और उन वीडियोस को देखते रहो।
अगर किसी वीडियोस में नहीं है, कमी देख रहे हो, तो मुझे आप SMS करके बता सकते हो कि सर किस चीज की कमी है, ये चीज चाहिए, तो मैं उस चीज को प्रोवाइड करूंगा। हर बनाने से होगा थोड़ी। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। विच इक्विपमेंट इज प्राइमरली यूज्ड टू प्रोड्यूस द मल्टी लेयर कंप्रेस टैबलेट? रोटेटरी टैबलेट प्रेस, वर्सो प्रेस, क्विली सील, इर्विका की इंस्ट्रूमेंट सबके नाम है। और मल्टी लेयर कंप्रेस टैबलेट MCT बनाने के लिए इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल जो है किया जाता है? सभी के जवाब आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। साक्षी, आशुतोष, करण बहुत अच्छे, अभिषेक, पीयूष बहुत अच्छे, कृष्णा, अयान, शिखर, अरुण, पल्लवी बहुत अच्छे, मोहित वेरी गुड, विकास बहुत बढ़िया। मैं देखूं ना देखूं बेटा, ऊपर वाला देख रहा है, इसीलिए जवाब देना सबको जरूरी है। अपने को एक्टिवेट करके रखो, अपने को मोटिवेशन बना के रखो, तो अच्छा रहेगा। क्लियर है? आंसर मैंने तो कल ही बताया था वर्सो प्रेस के बारे में। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट फॉर द टैबलेट इज नॉट डन इन द केसेस। इनमें से कौन से टैबलेट को बनाते समय डिसइंटीग्रेशन टेस्ट का जरूरत नहीं होता? इफरवेसेंट टैबलेट, शुगर कोटेड टैबलेट, फिल्म कोटेड टैबलेट या सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट? आंसर क्या होगा बताइए? डिसइंटीग्रेशन टेस्ट फॉर द टैबलेट इज नॉट डन, कल ही मैंने बताया हुआ है। आंसर इफरवेसेंट, शुगर, फिल्म कोटेड और सस्टेन्ड। बेटा मैंने कल ही बताया था, सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट को अगर डिसइंटीग्रेशन एजेंट बहुत ज्यादा डाल दोगे तो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा ना, और डिसइंटीग्रेट हो जाएगा तो वो सस्टेन्ड रिलीज कैसे हो पाएगा? लंबे समय तक तुम्हें 1 महीने तक चलाना है, इतना टाइम तक चलाना है, कैसे चलाओगे? तो चलाने के लिए डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट हम लोग ऐड नहीं करते हैं सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट में। चलो अगला क्वेश्चन आ जाइए। द फॉलोइंग एडिटिव्स इज यूज्ड एज ए सुपर डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। एक नहीं कईयों एग्जाम्स में पूछा गया हो, एक नहीं बहुत सारे फार्मासिस्ट, जीपैड, नाइपर, DI, कई जगह पूछा गया हुआ क्वेश्चन है बेटा। द फॉलोइंग एडिटिव्स इज यूज्ड एज द सुपर डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स, बताइए जल्दी से। सोडियम स्टार्च, ग्लाइकोलेट, स्टार्च, वीगम या बेंटोनाइट? आंसर क्या होगा? आंसर क्या हो जाएगा बेटा हमारा? आंसर हो जाएगा हमारा सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे। आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट इज द करेक्ट आंसर। सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। मैंने आप लोगों को बताया था, क्रॉस प्रोविडोन, क्रॉस करामेलोज एंड सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट, दे ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द सुपर डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। द स्वीटनिंग एजेंट कॉमनली यूज्ड इन द च्यूवेबल टैबलेट्स। च्यूवेबल टैबलेट्स में स्वीटनिंग एजेंट्स के रूप में किसको इस्तेमाल करते हैं? The sweetening agent commonly used in the chewable tablets, sucrose, honey, mannitol या saccharin? सुक्रोज, हनी, मैनिटॉल या सैकरीन? सुक्रोज, हनी, मैनिटॉल या सैकरीन? आंसर क्या हो जाएगा? मैनिटॉल। बहुत ही बताया हुआ क्वेश्चन है। चलो आते हैं हम लोग। मैनिटॉल जो है वो 72 टाइम्स स्वीटर देन द सुक्रोज होता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। टैबलेट्स व्हेन एडेड इनटू द वाटर प्रोड्यूसेस द इफरवेसेंट इज आल्सो नोन एज द इफरवेसेंट टैबलेट। इजी क्वेश्चंस है ना? तो होपफुली कि जो चीज आप लोगों ने पढ़ाई किया है उस चीज को बहुत ही अच्छे ढंग से आप करोगे। उस डोजेस फॉर्म का जो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो सॉलिड डोजेस फॉर्म है, ये पार्ट को बहुत अच्छे तरह से पढ़ोगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन इस जगह से पूछे जाते हैं। राहुल सर आपको उधर से मोनोफेजिक और बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म भी आप लोगों को बताया भी होगा, चल भी रहा होगा। और आप लोगों को ये सॉलिड डोजेस फॉर्म में टैबलेट एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में से होता है, जहां से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। ध्यान से देके करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना, इससे फायदा भी होगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। सर मुझे फार्मास्यूटिक सबसे हार्ड लगता था, अब मुझे बहुत ही आसान सा लगने लग गया है ना? तो धीरे धीरे आएगा बेटा, मेहनत करोगे सब होगा। अब हम लोग जो पढ़ने वाले बेटा, घर में सब्जी बनानी हो, घर में अगर हमें सब्जी बनानी हो या किसी भी तरह का फॉर्मुलेशन बनाना हो, तो उस फॉर्मुलेशन को बनाने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। तो स्टार्टिंग में जब मैंने डोजेस फॉर्म आप लोगों को पढ़ाया था, याद करो मैंने एक ही लाइन बोली थी, डोजेस फॉर्म एक तरीका है जिसके जरिए हम किसी भी मेडिकमेंट को एक फिजिकल फॉर्म में परिवर्तित करते हैं, जिसमें एपीआई और एक्सेपिएंट्स का होना जरूरी होता है। अगर एपीआई का बल्क बहुत ज्यादा जरूरी है तब तो एडिटिव्स या एक्सेपिएंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर एपीआई का अमाउंट बहुत ही कम होगा, ऐसे कंडीशन में हमें एक्सेपिएंट्स की भी जरूरत होगी, जिनको एडिटिव्स बोलते हैं। उसी तरह से टैबलेट को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? मेडिकमेंट चाहिए। इसी मेडिकमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी मेडिकमेंट को हम लोग एपीआई बोलते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बोलते हैं। और इसी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के साथ में हम लोग ऐड कर देते हैं क्या? एडिटिव्स या एक्सेपिएंट्स। और ये दोनों आपस में जुड़ने के बाद हमारा ये टैबलेट का फॉर्मुलेशन करेंगे। और इनके बीच में टैबलेट बनने से पहले बेटा हम लोग ग्रैन्यूल्स बनाते हैं। ग्रैन्यूल्स बनाते क्यों हैं, इसका रीजन भी मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था। अब आओ एक एक करके हम लोग इन सब चीजों को बनाते चले जाते हैं कि आखिरकार इन सारे एक्सेपिएंट्स को हम लोगों ने टोटल 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला है हमारा ग्रुप 1, मतलब जो हमारे मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे डाइल्यूएंट्स है, ग्रेनुलेटिंग एजेंट्स है, बाइंडिंग एजेंट है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बेटा कि टैबलेट अगर बनाना है तो एपीआई के साथ में डाइल्यूएंट ऐड करेंगे। डाइल्यूएंट का काम क्या होगा? बल्क को बढ़ा देगा। डाइल्यूएंट इंक्रीजेस द बल्क ऑफ द टैबलेट। उसके बाद बाइंडिंग एजेंट डालोगे तो वो टैबलेट को बाइंड करेगा। डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट क्यों डालोगे? क्योंकि टैबलेट को स्टोमक में जाके डिसइंटीग्रेट भी होना है।
हॉपर से होकर टैबलेट बनेगा तो हमें उसकी फ्लो प्रॉपर्टी इंप्रूव करने के लिए ग्लाइडेंट्स भी डालना होगा, लुब्रिकेंट ऐड करना होगा ताकि पंच और वो डाई से इजीली तरीके से वो निकल जाए, एंटी हेड्रेंट्स भी हमें डालना होगा ताकि पंच पे वो कुछ चिपक न जाए। तो अलग अलग जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इन सभी इंग्रेडिएंट्स का कुछ ना कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज होती है जिसको हम लोगों ने अलग अलग ग्रुप में बांट रखा है कि ग्रुप 1 वाले जो है ये मेन है ना, ये मेनली कंप्रेशन कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए होते हैं, ये एडिशनल प्रॉपर्टी देते हैं। अब जैसे पॉलीमर और वैक्सेस का क्या इस्तेमाल होगा, इसकी जो सॉल्युबिलिटी को रिटार्ड करने के लिए, कंट्रोल द रिलीज हमें टैबलेट बनाना, इंटेरी कोटेड बनाना हो तो जो भी पॉलीमर का इस्तेमाल करेंगे उस पॉलीमर के अकॉर्डिंग हमारा उस तरह का टैबलेट बन जाएगा। अब एक एक करके हम इन सभी एक्सेपिएंट्स को इलोबरेट करते हैं और इस जगह से जो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं उन सभी को हम लोग एक एक करके पढ़ते चले जाएंगे। आते हैं हमारा सबसे पहला जो एक्सेपिएंट्स है वो है हमारा डाइल्यूएंट। डाइल्यूएंट आर द फिलर्स, बहुत बार ये बोलते सुना होगा, लिखा हुआ सुना होगा, क्वेश्चन बनाते हुए सुना होगा। डाइल्यूएंट आर द फिलर्स, फिलर्स मतलब जो जगह को फिल कर दे, बल्क को बढ़ा दे, एंड दे इंक्रीजेस द बल्क ऑफ द टैबलेट। आपकी 4 तरह की ये कैटेगरी है। पहला है सुगर बेस वाले डाइल्यूएंट्स, दूसरा है पॉलीसैकेराइड बेस वाले डाइल्यूएंट्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाले डाइल्यूएंट्स और मिसलेनियस वाले डाइल्यूएंट्स। और बहुत सारे ऐसे भी टैबलेट्स होते हैं जहां डाइल्यूएंट्स की जरूरत ही नहीं होती, जहां पे डाइल्यूएंट्स की जरूरत ही नहीं होती, जैसे एस्पिरिन है, बहुत सारे सर्टेन एंटीबायोटिक्स होते हैं, वहां पे डाइल्यूएंट्स की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना। तो ऐसे इन सभी को आपको याद करना है, इन सब के बारे में सीखना है थोड़ा बहुत। अब देखो, बहुत बार आप ऐसा बोलते हुए मिलते हो कि सर एक ही कंटेंट, एक ही नाम, स्टार्च को मैंने यहां भी देखा और कहीं भी देखा, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट में भी देखा, हाउ इट इज पॉसिबल, सेलुलोज को मैंने इधर भी देखा, आगे भी देखेंगे, हाउ इट इज पॉसिबल। तो बेटा होता क्या है, इनकी ग्रेड्स होती है, एक ग्रेड का इस्तेमाल हम लोग डाइल्यूएंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी ग्रेड का इस्तेमाल हम लोग बाइंडिंग एजेंट या डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। इसलिए परेशान मत होना, समझना, एक एक करके बताता हूं मैं आपको। चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं सुगर बेस्ड डाइल्यूएंट का। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द किंग ऑफ डाइल्यूएंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द किंग ऑफ डाइल्यूएंट। किंग मतलब क्या होता है, राजा। इनमें से डाइल्यूएंट का राजा कौन है। ग्रेड का क्या मतलब होता है, मार्केट में जाओगे, है ना, i10 खरीदने के लिए आपसे पूछेगा भैया कौन सी ग्रेड की लेना चाहते हो, फुल्ली ऑटोमेटिक लोगे, सेमी ऑटोमेटिक लोगे कि मैनुअल लोगे, डीजल वाला लोगे कि पेट्रोल वाला लोगे, दैट इज द ग्रेड। आया समझ में, ग्रेड किसको बोलते हैं। आगे बेटा समझ में, चलो बहुत बढ़िया, आंसर हो जाएगा डाइल्यूएंट्स। लैक्टोज इज द किंग ऑफ डाइल्यूएंट। लैक्टोज का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है, बहुत सारे डाइल्यूएंट्स हैं, कुछ कुछ ट्रिक भी है, इन सब की खास ऐसी कोई जरूरत नहीं है। 10 लाख इंसान शहर में आए, सच में कार्ब्स मायने रखते हैं, कैल्शियम की पकड़ जो है सख्त मानी जाती है, काबिल बनो, सक्षम बनो, इस तरह से करके कुछ बोल के आप इन चीजों को याद कर सकते हो। हालांकि इन सब चीजों की ऐसी कोई खास जरूरत है नहीं, है ना। हर कोई जानता है कि हाँ जो ये डाइल्यूएंट्स के रूप में डेक्सट्रोज, सुक्रोज, लैक्टोज, एनिसिटॉल, सॉर्बिटॉल, मैनिटॉल, एमाइलोज, इन सब का इस्तेमाल जो है एज ए डाइल्यूएंट्स के रूप में किया जाता है, हर किसी को पता है ये। चलो आगे बढ़ते हैं, सबसे पहला डाइल्यूएंट्स और उन सब चीजों के बारे में। चलो सबसे इंपॉर्टेंट जो डाइल्यूएंट्स है हमारा, वो हमारा ये एक माइंड मैप है, इस माइंड मैप के जरिए चीजों को देखने की कोशिश करिए, ठीक है। माइंड मैप में देखिए, सबसे पहला जो डाइल्यूएंट्स है वो होता है लैक्टोज। लैक्टोज जो है मोस्ट कॉमनली यूज्ड डाइल्यूएंट्स के अंदर में आता है, और रिड्यूसिंग शुगर जैसे ग्लूकोज हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, ये सभी एमिनो कंटेनिंग ड्रग के साथ, एमिनो कंटेनिंग ड्रग के साथ में मेलार्ड रिएक्शन देते हैं। अब आप बोलोगे सर ये मेलार्ड रिएक्शन होता क्या है, आगे अभी बताता हूं। इस लैक्टोज के भी 3 ग्रेड होते हैं, एक ग्रेड होता है अल्फा ग्रेड, दूसरा होता है बीटा लैक्टोज, और तीसरा होता है स्प्रेड राइट लैक्टोज, जिसको जेपारॉक्स भी बोलते हैं, है ना। तो अल्फा लैक्टोज जो है तुम्हारा मेलियार्ड रिएक्शन कराएगा, स्प्रेड राइट लैक्टोज तुम्हारा मेलियार्ड रिएक्शन कराएगा, लेकिन बीटा लैक्टोज जो एनहाइड्रस फॉर्म होता है, यहां पे मेलियार्ड रिएक्शन नहीं होता है। ध्यान देना, ये कराएगा, ये कराएगा, ये नहीं कराता है। बीटा लैक्टोज एनहाइड्रस फॉर्म ये मेलियार्ड रिएक्शन नहीं देगा, लेकिन अल्फा लैक्टोज और स्प्रेड राइट लैक्टोज, जिनको हम लोग जेपारॉक्स बोलते हैं, ये दोनों का दोनों क्या करता है, मेलियार्ड रिएक्शन देने का काम करता है। अब आगे क्या होता है बताता हूं। स्टार्च में हमारे 2 तरह के हैं, एक है हमारा डायरेक्टली कंप्रेसिबल स्टार्च जिसको STARX 1500 बोलते हैं, और दूसरा है इमडेक्स एंड सैल्यूटैब जिसको हम लोग हाइड्रोलाइज स्टार्च। 2 तरह का स्टार्च हो गया, डायरेक्टली कंप्रेसिबल स्टार्च और हाइड्रोलाइज स्टार्च। इमडेक्स एंड सैल्यूटैब इज द एग्जांपल ऑफ द हाइड्रोलाइज स्टार्च एंड STARX 1500 इज द एग्जांपल ऑफ द डायरेक्टली कंप्रेसिबल स्टार्च। शुगर में 3 नाम, DNS, ध्यान रखना, DNS मतलब होता है डुपैक, डिपैक, न्यूटैब और शुगर टैब। 97% ऑफ द सुक्रोज, इसके अलावा 95% ऑफ द सुक्रोज और 93% ऑफ द सुक्रोज। इधर पे लिख लोगे 95, 97, 95 और ये 93, याद करने में इजी होगा। DNS, डुपैक, न्यूटैब और शुगर टैब, बहुत ही इजी है। डुपैक, न्यूटैब और शुगर टैब, DNS, डुपैक, न्यूटैब और शुगर टैब। 97% ऑफ द सुक्रोज होता है,
न्यूटैब में 95% ऑफ द सुक्रोज होता है और न्यूटैब में शुगर टैब में 93% ऑफ द सुक्रोज होता है। अब आते हैं बेटा हम लोग डाइल्यूएंट का एग्जांपल, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, एवी सेल, बहुत ही पॉपुलर सा नेम है। एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि एवी सेल हम लोग किसको बोलते हैं, तो एवी सेल हम लोग बोलते हैं माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज को। माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज है क्या, तुम्हारा डाइल्यूएंट है, कैल्शियम साल्ट है, डेक्सट्रोज इस्तेमाल होता है। ये एक माइंड मैप जैसा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके डाइल्यूएंट्स हैं उनको इसमें बताया गया है। होपफुली कि आप सभी इस माइंड मैप को देख के इजीली तरीके से समझ गए होंगे। क्लियर है बेटा, ओके है सबके लिए? सदानंद गुप्ता, डीएनएस, जैसे भी तुमको याद रखना है, उल्टा रखो सीधा रखो, डीएनएस बोलोगे, डुपैक, न्यूटैब, शुगर टैब, सदानंद गुप्ता रखोगे तो 93, 95 और 97, जैसा ट्रिक तुम्हें रखना है उस तरह से आप रख सकते हो। चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है हम अभी पढ़ने वाले हैं। सर हमें तो कितने आवर स्टडी करनी पड़ेगी बेटा, अभी तो 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ है। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारा क्लास का टाइम जो है 7 बजे से लेकर 8 बजे तक का था, ठीक है। 7:05 पे क्लास स्टार्ट हुई थी, 50 मिनट मुश्किल से हुए हैं और इतने में ही हाय तौबा मनाना शुरू कर दिए कि बाप रे थक गए, बहुत ऐसा हो गया। अरे इसको तो फिनिश करो, लैक्टोज को कैसे करोगे बताओ? डिटेल में पढ़ाई भी करनी है, समझ में भी आना चाहिए और उसके बाद में क्लासेस से भागोगे भी तो कैसे होगा। चलो अब हम लोग बताने वाले हैं बेटा कि ये मेलियार्ड रिएक्शन होता क्या है। बोलते हैं ना कि राजा लोग जो होते हैं उनके साथ में परेशानियां भी ऐसी ही जुड़ी रहती है। लैक्टोज का सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो है एज ए डाइल्यूएंट के रूप में करते हैं, बिकॉज इसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। लैक्टोज की कंप्रेसिबिलिटी बहुत अच्छी होती है ना, लैक्टोज की कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही अच्छी होती है। मोस्ट वाइडली डाइल्यूएंट के रूप में इस्तेमाल यह किया जाता है। हाईली वाटर सॉल्युबल है, नॉन टॉक्सिक है, नॉन सेंसिटिव है, नॉन इरिटेंट है और नॉन इम्यूनोजेनिक है। इसीलिए तो हम लैक्टोज को किंग ऑफ डाइल्यूएंट्स बोलते हैं। लेकिन इसके साथ में प्रॉब्लम है। अब आप देखो प्रॉब्लम कितनी है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमने लैक्टोज को, तो कौन से टाइप का लैक्टोज मैंने बताया था, अभी मुझे फटाफट से टाइप करके बताओ कि कौन सा लैक्टोज था जो मैंने बताया था। अल्फा लैक्टोज, कौन कौन सा? अल्फा लैक्टोज और स्प्रेड्राइड लैक्टोज। ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, ऐसे ड्रग जिसमें एमीन स्ट्रक्चर के फॉर्म में होगा, एमिनो कंटेनिंग ड्रग। अब जैसे आइसोनियाजाइड है, आइब्रोफेन है, फ्लुओक्सिटिन है ना, इन सब ड्रग्स के अंदर में एमिनो कंटेनिंग ड्रग चाहिए। बैक्लोफेन, फ्लुओक्सिटिन, एमिनो कंटेनिंग ड्रग और अल्कलाइन लुब्रिकेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। 3 चीज होगी, लैक्टेंट एज ए डाइल्यूएंट्स, एमिनो एज ए ड्रग्स और अल्कलाइन लुब्रिकेंट। ऐसे कंडीशन में टैबलेट का कलर जो है वो डिस्कलर हो जाता है। टैबलेट का कलर क्या हो जाता है बेटा? डिस्कलर्ड हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द फ्यूरल्डिहाइड। फ्यूरल्डिहाइड के प्रेजेंस होने की वजह से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहां से क्वेश्चन आता है कि ऐसा होता क्यों है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पे फ्यूरल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है जो टैबलेट को डिस्कलर कर देते हैं। टैबलेट को क्या करते हैं बेटा? डिस्कलर कर देते हैं। लैक्टोज को क्यों इस्तेमाल करते हैं? कंप्रेसिबिलिटी अच्छी है, वाटर सोल्युबिलिटी अच्छी है, नॉन टॉक्सिक है, नॉन सेंसिटिव है, नॉन इरिटेंट है और नॉन इम्यूनोजेनिक है। ऐसे टैबलेट, ऐसे ड्रग जिसमें एमिनो ड्रग, एमीन कंटेनिंग है, NH2 ग्रुप है और अल्कलाइन एज ए लुब्रिकेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ड्रग क्या करते हैं? मेलियार्ड रिएक्शन देने। बहुतों बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया हुआ है, ठीक है। तो इतना पढ़ के आइए, सारा चीज एक बार देख के आना। अगले क्लास में हम लोग अगले एडिटिव्स के बारे में पढ़ेंगे, MCQ भी सॉल्व करेंगे। ओके, हर साल आता है बेटा, हमेशा इस जगह से क्वेश्चन आता ही आता है। एक एग्जाम को छोड़ के दूसरे तीसरे में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो होपफुली कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा बेटा, धैर्य से पढ़ाई करिए, टाइम दीजिए थोड़ा सा, आप डे बाय डे सीखते चले जाएंगे अच्छी अच्छी चीजें। ओके, चलो ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।